हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट में जो भी हटाया गया है, रिड्यूस सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, जो कि ब्लूप्रिंट में इंग्लिश में दे के रखा है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी प्लेलिस्ट है, उस पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप देख लेना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर सब कुछ ऐड है। चैप्टर 1, 2, 3 का मैंने करा दिया था, चैप्टर 4 का इसके बाद करा दूंगा। 5, 7 और 8, मतलब आपके पास यहाँ पे 3 चैप्टर के टॉपिक्स मैं यहाँ पर ला के रखा हूँ और जिसे आपको समझाने वाला हूँ कि ये चीज़ नहीं पढ़ना है। चैप्टर 5 में है सतह रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। इंग्लिश में आप लोग नहीं समझ पाते होंगे, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, जैसे इमल्सन है। इमल्सन मतलब होता है पायस, टाइप्स ऑफ इमल्सन मतलब पायस के प्रकार। कैलेटिसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे उत्प्रेरण से संबंधित कुछ भी चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, चाहे उत्प्रेरण की क्रियाशीलता हो, चाहे ठोस उत्प्रेरक के महत्वपूर्ण लक्षण हो, चाहे समांग उत्प्रेरण हो, चाहे विषमांग उत्प्रेरण हो। मतलब उत्प्रेरण और पायस दो चीज़ हटा है, ये पूरा उत्प्रेरण से संबंधित है, ठीक है। और लास्ट में एंजाइम आपका उत्प्रेरण है। एंजाइम उत्प्रेरण भी आपको नहीं पढ़ना है। क्या? एंजाइम उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण से संबंधित एंजाइम, विभिन्न प्रकार के एंजाइम थे जिनको भी हटा दिया गया है, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो उत्प्रेरण से संबंधित चीज़ें कुछ भी आपको नहीं पढ़नी है। और पायस, दो चीज़ यहाँ पर अपना अच्छे से नोट डाउन कर लें कि पायस, जल में तेल का पायस, तेल में जल का पायस, दो प्रकार का पायस होता है जिसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और साथ में उत्प्रेरण से संबंधित समांग, विषमांग या सक्रियता, चयनात्मकता, विभिन्न प्रकार के लक्षण है, ठोस उत्प्रेरक के लक्षण, उनको भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर 7 की बात करें, पी ब्लॉक के तत्वों में, तो फास्फीन बनाने की विधि है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, पहले हमेशा पूछा जाता था। इसको हर स्टूडेंट अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। बहुत सारे बच्चों को परेशानी भी है, क्योंकि जो चीज़ पढ़ ली और वो हट गया, थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार बर्बाद कर रहा है एमपी बोर्ड, ठीक है। लेकिन हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के अपरूप, फास्फोरस के यौगिक बनाने की विधि, मतलब फास्फोरस के जो भी यौगिक हैं और उनके बनाने की विधियाँ, कुल मिलाकर फास्फोरस से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई है, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब संरचना नहीं पूछा जाएगा, संरचना केवल हटाया गया है नाइट्रोजन के। और एक आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि, ये बहुत ही कम पूछा जाता था। संपर्क कक्ष बनाने की जो है चित्र पूछा जाता था, सचित्र थोड़ा समझाइए। सचित्र मतलब चित्र बनाने के लिए आया करता था, लेकिन अब वो चीज़ हट गया है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि बस हटी है, सल्फ्यूरिक अम्ल की विधि हट गई है, ठीक है। प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं हटा है, ध्यान रखिएगा। तो फास्फोरस के हैलाइड और ऑक्सी अम्ल भी हट गया, मतलब कुल मिलाकर फास्फोरस से संबंधित सभी चीज़ों को गायब, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? इतना समझ गए चैप्टर 7 का क्या क्या टॉपिक हटा है। यहाँ पर वो चीज़ मैं बता रहा हूँ जो टॉपिक हट गया है। ये मत सोचना कि ये टॉपिक है ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग कहीं गलत फहमी में बैठ तो इसको पढ़ लो, नहीं, बोर्ड एग्जाम में इनको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 8 की बात करें, चैप्टर 8 में छोटा सा टॉपिक्स हटा है। मेन ये टॉपिक हट गया है जो कि हमेशा महत्वपूर्ण रहता था, KMnO4 और K2Cr2 बनाने की विधि और गुण, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था, तो ये हट गया है। लैंथेनाइट की रासायनिक क्रियाशीलता, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया कभी। एक्टिनाइट की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता था। लैंथेनाइट के ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ से क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जाता था। डी ब्लॉक के तत्वों से क्वेश्चन पूछा जाता था। और लैंथेनाइट संकुचन क्या है, यहाँ से। एक्टिनाइट संकुचन कभी कभी पूछा जाता था। मुख्य रूप से संक्रमण तत्व से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर 8 के। संक्रमण तत्व से संबंधित तो भी तथ्यात्मक क्वेश्चन है ना, क्योंकि कोई भी रंग है, रंगहीन है, ऐसा क्यों, ये मान ली रणनीतिक धातु है क्यों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो कभी पूछे ही नहीं जाते थे, हटाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। ये है, इसको हटाया गया, ये पूछा जाता था और कई बच्चे इसको तैयार नहीं भी करते, इसलिए आप लोग इसे तैयार नहीं करना। तो जो टॉपिक यहाँ पे मैंने कराया, चैप्टर 3 हो गए, कौन कौन से, 5, 7 और 8। और चैप्टर 6 की बात करें, चैप्टर 6 पूरी तरह से हट गई है, यानी चैप्टर 6 के कोई भी टॉपिक्स आपको कवर नहीं करना है, पूरी तरह से कंप्लीटेड हटा दिया गया प्यारे भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका हुआ कंप्लीट। और आज का वीडियो छोटा सा वीडियो है, पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आगे का वीडियो भी आप चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना आप शेयर करेंगे, जितना हमारा वीडियो वायरल होगा, जितना हमें हेल्प मिलेगा, उतना आप लोगों के लिए हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।